हेलो दोस्तों। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट करके बताइए जो हमसे जुड़ रहे हैं। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? दोस्तों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट में हाँ दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि और भी है जो हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि और भी लड़के हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन, फिर क्लास आगे बढ़ाएंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? 1 मिनट का वेट कर लेते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। तो चलिए आज एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बड़ बड़ पक्षी यानी इम्पेरियल सेट गाउंड के लिए विश्व प्रसिद्ध है? जिसको भी इसका आंसर याद हो कमेंट कीजिए। कौन सा पक्षी बड़ बड़ पक्षी के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य है जो बड़ बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कीजिए दोस्तों, किसी को इसका आंसर पता है? और अशोक ने कमेंट किया है ए। जी, ए कमेंट आ रहे हैं हमारे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए गजनेर अभ्यारण्य, जो कि बड़ बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान कौन से स्थान पर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किसी को इसका आंसर पता है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कि भारत मुल्तानी मिट्टी के लिए प्रथम स्थान पर है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका जवाब सही है। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो आज का है। राजस्थान में कौन सा वर्ष है जिसे द्रम गंतों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? जिसको इसका आंसर पता हो तो कमेंट कर दीजिए फटाफट से। कौन सा वर्ष है जिसे द्रम गंतों में समी तथा झांटी के नाम से जाना जाता है? पीएचडी से के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीएसटीसी वालों कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा खेजड़िली, जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। यही वृक्ष द्रम ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जाटे के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है। हर्षित चौहान। फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काट कर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य यानी उपयोग बनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप जीके की तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन पता होगा। तो इसका आंसर है वालरा कृषि, जिसको गरासिया जनजाति और सारे जनजाति इसको करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी। अगर किसी को इसका सन मालूम है, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना कब हुई थी, तो कमेंट कीजिए फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आज का। इसका आंसर होगा 1938, जिसमें मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना हुई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चटवा किशन, यानी मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। राजस्थान में चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए हमको। ए आंसर इसका मिल रहा है, और इसका आंसर नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जिसने भी ए आंसर दिया है वो सही आंसर है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो कि चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसका क्या नाम है। जो राजस्थान सरकार ने मरुस्थल को रोकने के लिए अभ्यारण्य जारी किया था 1991 में, उसका क्या नाम है। जो भाई ए आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑपरेशन खेजड़ा जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा जिला है जो वन संपदा में धनी है, यानी कौन से राजस्थान में कौन सा वो जिला है जहाँ पर वन संपदा सबसे ज़्यादा है। कौन से जिले में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। जिसका आंसर डी सही है, उदयपुर में वन संपदा सबसे अधिक है। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा जोड़ा सुमेलित है। 9वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए, कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो इसका आंसर है स, मरु उद्यान, जहाँ पर जीवाश्मों का संरक्षण किया जाता है। और मैं बता दूं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है,
केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारा प्रवासी पक्षियों के लिए है, और अमृता देवी कृष्ण मग ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों 90 का आंसर होगा हमारा सी, मरु उद्यान। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराजा उम्मेद मिल्स की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई थी? इसका आंसर जिसको मालूम है कमेंट करिए। महाराजा उम्मेद मिल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं आज। तो इसका आंसर होगा पाली। जिन भाइयों ने ए आंसर दिया है उनकी तैयारी बीएसटीसी के लिए अच्छी चल रही है, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? हमारा 11वां क्वेश्चन है, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तैयारी अच्छी चल रही है सबकी, तैयार आंसर सही दे रहे हैं। बांसवाड़ा में सागवान के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर हाथ के बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? मैं बता दूं आपको कि जो हाथ से जो कागज़ बनाए जाते हैं उन्हें पाने कहते हैं। हाथ से जो कागज़ बनाए जाते हैं उन्हें पाने कहते हैं। तो कौन सी जगह है वो जो प्रसिद्ध है? पाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, सांगानेर, जयपुर, जो कि हाथ से बने कागज़ यानी पाने के लिए प्रसिद्ध है। जो हाथ से बने कागज़ होते हैं उन्हें पाने बोलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकलता है? काला पत्थर कहाँ से निकलता है? बहुत से भाई सही आंसर दे रहे हैं इसका। सही है, बेसलाना, चित्तौड़गढ़, यहाँ से काला पत्थर निकाला जाता है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, भैंस की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? भेड़ की वो कौन सी नस्ल है जो गलीचा बनाने के लिए उत्तम है? चौदह नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गलीचे बनाने के लिए कौन सी भेड़ उत्तम है? इसका आंसर आएगा जैसलमेरी है, जो कि ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है जो ऊन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हें एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15 क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। गेहूँ कपास होगा, या ज्वार मूंग चना होगा, या बाजरा सरसों, या मोठ बाजरा चावल? इनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा सही? इसका आंसर है, सही क्रम है मोठ बाजरा और चावल, जो कि खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र माना जाता है। चलिए 16 क्वेश्चन है हमारा,
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर में स्थित है, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? धर्मराज गुजर, सी आंसर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है दोस्तों। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो 200 से अधिक प्रजातियां हैं पक्षी की, यह उद्यान केवलादेव भरतपुर में है। चलिए 17 क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है, जिनमें से पहला राज्य हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तथा वो तीसरा कौन सा राज्य होगा? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से 2 राज्य, एक तो राजस्थान है और एक मध्य प्रदेश है। तीसरा राज्य कौन सा होगा? बहुत से स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं इसका। यानी सबकी तैयारी अच्छी चल रही है बीएसटीसी के लिए। आई होप आपका नंबर बीएसटीसी में आ जाए। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर एकदम सही है। 18 क्वेश्चन होगा हमारा, जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा उसमें फास्फोरस, अम्ल, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है। 18वां क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है तो उसका आंसर दे दीजिए। जिस मिट्टी का लाल रंग होता है, इसका आंसर होगा बी, यानी लाल पीली मिट्टी होती है जो कि फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं हुमस की कमी होती है इस मिट्टी में, यानी लाल पीली मिट्टी में। चलिए 19वां क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी जो मरु उद्यान है जैसलमेर में, वहाँ पर किसके लिए ये प्रसिद्ध है उद्यान? कमेंट करके बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है। देशराज, अरविंद कुमार, सही आंसर। मरु उद्यान जैसलमेर, जिनका बायो का डी आंसर है। ये उद्यान राष्ट्रीय पक्षी घोड़ावन के लिए प्रसिद्ध है। जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने में प्रयुक्त होता है, यह वर्ष मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तेंदुपत्ता, मैं आपको बता दूं कि बीड़ी बनाने का कारखाना टोंक में स्थित है, लेकिन जिन पत्तों से बीड़ी बनती है वो किन किन जिलों में इनके वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी, यानी झालावाड़, उदयपुर और बांसवाड़ा में तेंदू के पत्ते मिलते हैं। इसका आंसर उपयोग सभी होगा। चलिए 21वां क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार पतंग अथवा समचतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिम भाग अंदर की ओर झुके हुए हैं? जिसका आकार पतंग के समान एवं समचतुर्भुज है, कौन सा जिला है वो?
तो इसका आंसर होगा टोंक, जिसका आकार पतंग के समान है और सम चतुर्भुज है। चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है, यानी कौन सी नदी है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है? मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? जिसका आंसर डी होगा, कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। चलिए 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, 29 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यकाल किस जगह स्थापित किया गया था? राजस्थान पुलिस के लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। और कल एक नई वीडियो आने वाली है कला संस्कृति के बारे में, यानी मैं आपको उसमें दुर्ग मंदिर मस्जिद महल सब बता दूंगा, तो वो वीडियो आपको पूरी देखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यार वीडियो को पूरा देखा करो यार, इतनी मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी आमेर, जहाँ पर राजस्थान मध्य सभा का प्रधान कार्यकाल यानी कार्यालय स्थापित किया गया था, वह है आमेर में। 24वां क्वेश्चन है हमारा, बाड़मेर दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के किस वितरण क्षेत्र में आते हैं? यानी जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, ये किस पशुधन में आते हैं? जिसको इसका आंसर मालूम है कमेंट कीजिए। राजस्थान जीके से आंसर बहुत बढ़िया, सब अच्छा आंसर दे रहे हैं, सब पढ़ते हैं। अच्छी तैयारी चल रही है BSTC की। तो इसका आंसर है बिथार पारकर क्षेत्र। जिन्होंने भी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। 20 का आंसर होगा थार पारकर। चलिए 25वां क्वेश्चन है हमारा, महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? महावीर जी का मंदिर किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा करौली। इसका सही आंसर है करौली, क्योंकि महावीर जी करौली के लिए प्रसिद्ध है। और करौली की लठमार होली भाई बहुत प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी यानी ए होगा, करौली इसका आंसर होगा। महावीर जी का मंदिर करौली में बना हुआ है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, राजस्थानी खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? राजस्थानी खाद्यान्न फसलों में कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल बाजरा बाजरा का है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो उत्पादन किया जाता है वो सरसों का किया जाता है। सरसों का जो केंद्र है वो सेवर भरतपुर में है।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा बाजरा, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, यानी खाद्यान्न फसलों में बाजरा सबसे अधिक है। चलिए 27वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27वां क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? ये तो सबको पता होगा यार। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम बंधन में बंध गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में आक्रमण किया था। तो इसका आंसर है जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया था। उस समय इसका जो जालोर में शासक था वो था कान्नड़ देव। जी भाई दिलीप कुमार, ले लिया आपका नाम। चलिए 28वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की अधिकतर प्रथा निम्न में से किस जाति में प्रचलित है? शरीर पर चित्र गुदवाना यानी मांडने किस जाति की प्रचलित प्रथा है? पूरे शरीर पर टैटू मढ़वा लेते हैं ये। कई फिल्मों में देखा होगा आपने। इसका आंसर है भील, यानी जो भील जनजाति के लोग होते हैं वो अपने पूरे शरीर में टैटू गुदवा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति स्वयं को राणा प्रताप की प्रतिज्ञा से बंधा हुआ मानकर खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में भी ये पूछा जा चुका है। कल मैं कला संस्कृति की वीडियो डाल दूंगा, वीडियो पूरी देखनी है भाइयों आपको। इम्पोर्टेंट है, बीएसटीसी में उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कला संस्कृति से क्वेश्चन उठता है कोई तो मेरी कल वीडियो आ रही है उसमें देख लीजिए, उसको पूरी देखना वीडियो को, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। गजेंद्र सिंह बी आंसर। राणा प्रताप खानाबदोश जो जनजाति है, तो इसका आंसर है गढ़िया लुहार जो होते हैं वो अपना जीवन खानाबदोश के रूप में व्यतीत करते हैं। गढ़िया लुहार जो कि महाराणा प्रताप को अपने वंशज के रूप में मानते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन है हमारा आज का। 30वां क्वेश्चन है हमारा, जवाहर रोजगार योजना का मुख्य बल निम्नलिखित में से किस पर है? जवाहर रोजगार योजना गोपी सुरीला राजस्थान। जी भाई 30वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत से भाइयों को वीडियो स्टार्ट होने पर नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और डेली क्लास होगी, उसमें आपको इम्पोर्टेंट जो जीके आपने पढ़े भी नहीं होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। बीएसटीसी में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन में लेकर चल रहा हूँ।
राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। डेली क्लास होगी 10 से 11 बजे के बीच। तो इसका आंसर है बी, यानी जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन। जवाहर रोजगार योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कर। जिसने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। अच्छी तैयारी चल रही है उनकी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बाकी, इनका आंसर भी फटाफट से दे दो। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान रत्न यानी राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को शुरू कब किया गया था? राजस्थान रत्न। राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है सी, 2012 में इसको लागू कर दिया गया था, शुरू किया गया था इसको। इसका आंसर होगा 2012। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? साक्षी जी, हाँ सही है, 2012 में ही दिया गया था वो। वसीम खान भाई, आंसर दीजिए। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को दिया गया था, यानी प्रदान किया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से यानी लेखक में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? ये बुक है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसका आंसर क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके लेखक कौन है? और मैं बता दूं, बीएसटी से मैं लेखक और उनके पुस्तक के नाम जरूर पूछे जाएंगे। आपके पास कुछ ही दिन बाकी है तो तैयारी जोरों पर रखें। तो इसका आंसर होगा रीमा आहूजा। चलिए चौथे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान में बजरंग लाल ठाकर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। जी हाँ, राइटर के नाम भी आएंगे। कल की वीडियो में मैं आपको कला संस्कृति के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, तो वीडियो को पूरी देखनी है कला संस्कृति के बारे में। तो चौथे का आंसर डी आएगा, एंड नौकायन से संबंधित है। चौथे का आंसर है डी, नौकायन। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर दीजिए। दो हजार 17 में जो कोटा यूनिवर्सिटी ने बीएसटी का पेपर करवाया था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन सन के पूछे थे, तो सन भी इम्पोर्टेंट है। तो पांचों का आंसर है हमारा बी, यानी 2000 में। पांचों का आंसर होगा
बी। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, इसका आंसर क्या होगा? यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संघ के गृह मंत्री को, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी राज्यपाल है जो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। जी सही है भाई, जिन्हें भी ए आंसर दिया है उनका आंसर सही है। चलिए सातवां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? कल जो वीडियो आ रही है कला संस्कृति के बारे में, उसमें मैंने बता दिए हैं। मेलों के बारे में आपको जानकारी कल मिल जाएगी वीडियो में। फिलहाल इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देते हैं। गोगा जी का मेला भाद्रपद में बढ़ता है, यानी भाद्रपद ये हिंदू रीति रिवाज के महीने हैं। कंफर्म है, एक मेला तो जरूर पूछेगा बीएसटीसी में, हमेशा पूछता आ रहा है मेलों के बारे में, तो इस बार भी किसी न किसी का मेला जरूर पूछेगा वो। इसका आंसर ए है। जो मैं बता दूं कि वीडियो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रुक जाती है। चलिए हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के रूप में जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा रणथंभौर, यानी रणथंभौर में द्वार है जिसका एक द्वार का नाम नौलखा दरवाजा के नाम पे रखा गया है। जिन्हें डी आंसर दिया है उनका डी आंसर सही है। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सी, यानी वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही थी। गजेंद्र सिंह भाई। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? कितने सोपानों में सिरोही है जिसका राजस्थान में विलय हुआ था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी 2 चरणों में इसका जो सिरोही है उसका राजस्थान में 2 चरणों में इसका विलय हुआ था। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में अजमेर का जो राजस्थान में विलय हुआ था, 1956 में हुआ था। 12वां क्वेश्चन है हमारा, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? यानी जो
आंदोलन हुआ था पहले, साधु राम यानी साधु सीताराम किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। एक बार बिजोलिया आंदोलन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिसने भी आंसर दिया है इसका ए यानी बिजोलिया आंदोलन सही है। पंकज जी भाई ए आंसर सही है इसका। हीना बानो ए आंसर सही है। और ईश्वर राम भाई ए, जिसने भी ए आंसर दिया है ना उसका ए आंसर सही है। बिजोलिया आंदोलन एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया आंदोलन से बहुत से बार क्वेश्चन उठते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा है 1572 यानी 73 ईस्वी में अकबर जोधपुर किसको सुपर्द किया था? तेरहवें का आंसर मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव। इसका आंसर है बीकानेर के राय सिंह। जिसने भी बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। चलिए कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, अब फटाफट से इनका आंसर दे दीजिए। 14 क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी को निम्नलिखित विजयों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको ये व्यवस्थित करना है यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब राजस्थान में आक्रमण किए थे? ये दुर्ग हैं रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना। इनका आपको क्रम है जो क्रम देने हैं। अब इनके क्रम बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चलिए मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है? रणथंभौर पर 1301 में तथा सिवाना पर उसने किया था 1308 में। चित्तौड़ में उसने किया था 1303 में। और जो जालौर है उसमें किया था 11। यानी रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण किया था, जालौर में किया था 1311 में, चित्तौड़ पर किया था 1303 में, और सिवाना यानी बाड़मेर है, सिवाना बाड़मेर में पड़ता है, इसमें किया था 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर बी होगा। पंद्रहवां क्वेश्चन है हमारा ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बीएसटी से में हमेशा उठते आ रहे हैं। 15वां क्वेश्चन कालीबंगा को सिंधु घाटी सब साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा है? इसका आंसर सी होगा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। जिस भाइयों ने भी सी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और है, इनका भी आंसर दे दीजिए फटाफट से। मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर यानी आमेर में जो यह मंदिर बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आमेर में बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया था?
फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर है कंकावती रानी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ था। उसके आपको डेट बतानी है कब हुआ था। इसका सही आंसर है 15 जून 1523 में। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोखरण भेजा था? किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोखरण भेजा था? उदय सिंह, राव चंद्रसेन, मालदेव या राव चूड़ा? जी भाई, बहुत सौ का सी आंसर आ रहा है। इसका आंसर है राव चंद्रसेन। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जो राजस्थान के उपनाम हैं उनके उपनाम जरूर देख लें, क्योंकि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो इसका आंसर है अजमेर, जो कि राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, जयसम्मत झील के सबसे बड़े और छोटे टापू का नाम क्या है? जयसम्मत झील उदयपुर में स्थित है। इसमें जयसम्मत झील में 7 टापू बने हुए हैं। इसमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? चलिए इसका आंसर ए राइट आंसर इसका बाबा का भांगड़ा वो प्यारी। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटे टापू का प्यारी। छठा क्वेश्चन है हमारा, राजा सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में महाभारत व गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने हुए हैं? यह है जयपुर शैली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।
ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको एक बार देख लीजिए। और कल जो मैं वीडियो डालूंगा कला संस्कृति की, वीडियो को पूरी देखना और लाइक कर देना भाइयों। नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिसने भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है नोटिफिकेशन ऑन कर दो, इससे कल की क्लास को आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल, टाइम भी हो गया, 11 बज गई। और तैयार कीजिए दोस्तों, बढ़िया, बाय।